हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्काईवे ट्रेडर यूट्यूब चैनल। स्काईवे ट्रेडर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और भी डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आज आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर होते क्या है। गोल्डन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स कुछ अर्निंग करने के सिग्नल। जैसे ही आपको चार्ट्स पर गोल्डन क्रॉसओवर मिलता है तब आपको बाइंग के सिग्नल मिलते हैं, और उसी के अपोजिट अगर आपको डेथ क्रॉसओवर मिलता है वो एक सेलिंग के सिग्नल है। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं फायर के प्लेटफॉर्म को। फायर के प्लेटफॉर्म में आप ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स एब्सोल्युटली फ्री में यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी फायर का अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फायर की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप एब्सोल्युटली फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ इंडिकेटर। यहाँ आपको लिखना है MA12। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आपने कितने ही लोगों को EMA यूज करते हुए देखा होगा। कभी आपने देखा होगा कि कोई SMA यूज करता है, कोई MA यूज करता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इनके डिफरेंस बता देता हूँ। MA होता है मूविंग एवरेजेस। जैसे कि आप 9 डे का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो वो 9 कैंडल को कंसिडर करके एक वैल्यू बताता है। वैसे ही होता है SMA सिंपल मूविंग एवरेज, वो MA से थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। और एंड में आता है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कोई भी EMA यूज कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे में EMA का यूज करते हैं तो आपको और ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर है जो कि 2 आवर्स 4 आवर्स या 1 डे की कैंडल्स देखते हैं तो कोई भी MA यूज कर सकते हैं। आप EMA भी यूज कर सकते हैं, आप SMA। मैं आपको आज मूविंग एवरेज यूज करके बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग में इनपुट एक MA की वैल्यू आप रखेंगे 50, जिसे हम ब्लू कलर से डिराइव करेंगे। सेकेंड में आप सेटिंग में जाएंगे, इनपुट 200 और इसकी स्टाइल में हम इसे कर देंगे रेड। याद रखिएगा, जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर की तरफ तो उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, क्योंकि यहाँ से अब आपको बाइंग के सिग्नल मिलने वाले हैं। और वैसे ही जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ रेड लाइन को क्रॉस करती है तो उसे कहते हैं डेथ रिस्क कवर। अब यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया, मीन्स वो क्या था, वो था गोल्डन क्रॉस ओवर। उसके बाद आपको स्टॉक्स में तेजी नजर आई, और उसी के सामने जब ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, आपको स्टॉक या इंडेक्स में सेलिंग नजर आई। तो क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस ओवर 100% वर्क करते हैं? अब मैं आपको कुछ इसके लिए तो बता देता हूँ। सबसे पहली है डू नॉट इंटर इनटू इमीडिएटली। आपको स्टॉक में इमीडिएटली इंटर नहीं होना है। क्यों? यहाँ पे आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है कि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, बट फिर भी आपके क्रॉसओवर के पास यहाँ आपको एक एंट्री मिल रही थी। यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं गया। स्टॉक अगर आपने यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखा होता फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट था। आपने यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखा होता फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट था। मीन्स दोनों ही केस में क्रॉसओवर मिलने के बाद भी हमें प्रॉफिट्स नहीं हुआ। सेकंड, क्रॉसओवर कैन गिव फॉल्स सिग्नल। तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको स्टॉक एक ही रेंज में मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत बार गोल्डन क्रॉसओवर डेथ क्रॉसओवर बहुत सारे सिग्नल मिल जाएंगे, फिर भी वो सिग्नल फॉल्स होंगे क्योंकि स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। नंबर 3, जब भी क्रॉसओवर होता है तो वो आपके लिए एक अलर्ट है, नॉट अ सिग्नल कि जैसे ही आपको क्रॉसओवर मिल गया आप इमीडिएटली ट्रेड एक्टिवेट करें। वो आपके लिए एक अलर्ट का काम करता है। अगर डेथ क्रॉसओवर हो चुका है तो आपके पास अगर कोई बाइंग की पोजीशन है तो उसे यहाँ स्टॉप करनी है। जब तक स्टॉक वापस से गोल्डन क्रॉसओवर में न जाए तब तक आप बाइंग की कोई पोजीशन ऐड नहीं कीजिए। तो आपको लगेगा कि आपने आज तक सीखा था कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर यूजफुल नहीं होते हैं क्या? डेफिनेटली यूजफुल होते हैं। के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि जब भी आपको कोई सिग्नल मिलता है बट उसके बाद अगर आप प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन उसके साथ ऐड करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपको एक डेथ क्रॉसओवर मिल रहा है, फिर भी स्टॉक की प्राइस उससे ऊपर है,
तो क्या आप सेलिंग कर देंगे? नहीं, नहीं करेंगे। हम सेलिंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्टॉक की प्राइस अपने मूविंग एवरेज से ऊपर है। हम वेट करेंगे कि वापस हमें कोई दूसरा अलर्ट या सिग्नल मिले। यहाँ पर मूविंग एवरेज ने एक गोल्डन क्रॉस ओवर दिया, तो क्या हम यहाँ इमीडिएटली बाइंग करेंगे? नहीं करेंगे। हम यहाँ क्या देखेंगे कि स्टॉक्स की एक रेंज बनी है इस लेवल। अगर आपको स्टॉक्स इस लेवल के बाद यहाँ पर कहीं एंट्री मिलती है, तब जाकर आप एंट्री एक्टिवेट करेंगे। वो हमेशा याद रखिएगा, गोल्डन क्रॉस ओवर या नेट क्रॉस ओवर, ये आपके लिए ओनली एक अलर्ट का काम करने वाले, न कि सिग्नल का। मैं आपको बहुत सारे शेयर बता सकता हूँ, फिर भी मैं आपको हमेशा की तरह जेन्युइनली अपने इंट्राडे स्टॉक्स की लिस्ट में से ही तभी का रिव्यू करने वाला हूँ कि किसी में भी क्रॉस ओवर या डेथ क्रॉस ओवर होने के बाद आपको कब एंट्री लेनी चाहिए और नहीं। मैं कोई पहले से प्री डिफाइंड स्टॉक्स या इंडेक्स नहीं बताने वाला हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं JSW स्टील है। JSW स्टील में यहाँ चलिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक गोल्डन क्रॉस ओवर मिला, तो क्या आप इमीडिएटली यहाँ बाइंग करेंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। हमने क्या किया? हमने वेट किया इस सिग्नल का। यहाँ पे हमको जो मिला है, तब ने यहाँ से इतना, यहाँ से इस लेवल तक एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ क्या मिला? स्टॉक ने इसे मूवमेंट किया। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते, ऑफकोर्स ले सकते थे, उसके लिए आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना पड़ता। और सेकेंड या थर्ड डे में यहाँ पर अगर आप जेन्युइन रूल यूज करेंगे तो आपकी एंट्री एक्टिवेट होती ही नहीं। रीजन इज कि हम एंट्री कब लेते हैं? इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, जब इसका हाई ब्रेक हो। नेक्स्ट डे की कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, फिर भी चलो इस इतने अच्छे ब्रेकआउट के बाद अगर आपने एंट्री ली होती तो यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस होता, जो कि हिट हो चुका होता। बट अब हम हमेशा रेडी रहेंगे कि JSW में हमें ओनली बाइंग करनी है, ना कि सेलिंग। स्टॉक ने एक अच्छा सा प्राइस एक्शन दिखाया, एक W पैटर्न कंप्लीट होने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट मिला। इसके ऊपर यहाँ हमारी एंट्री होगी, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा पहला टारगेट वहां तक होगा जब तक फर्स्ट टाइम स्टॉक्स अपने 15 डे मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए। तो कहीं पर यहाँ या भले यहाँ आपको यहाँ एग्जिट करने को फर्स्ट आपका टारगेट मिलता, फिर भी यहाँ पर भी आप प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं कि स्टॉक्स ने एक हाई लगाने के बाद लो, नेक्स्ट हाई प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं है, जब ये क्लोज यहाँ पे हुआ तो आपको यहाँ M पैटर्न मिल गया। मैं कहता हूँ कि यहाँ आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी आपके पास यहाँ सेलिंग का अच्छा सेटअप था। और हमने क्या डिसाइड किया कि हम गोल्डन क्रॉस ओवर होने के बाद सेलिंग सेटअप नहीं ढूंढ। नेक्स्ट स्टॉप HDFC बैंक। HDFC बैंक में आपको गोल्डन क्रॉस ओवर कहाँ मिला? इस लेवल पे गोल्डन क्रॉस ओवर मिला, तो इमीडिएटली आपको यहाँ बाइंग नहीं करना है। आपको ट्राई करना है कि आपको प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो प्राइस एक्शन की कैंडल में इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, एक सडन फॉल आया, अगेन अप अगेन डाउन। सिंपली सेम यहाँ पे भी आपको एक W पैटर्न मिल रहा है। इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ आपकी एंट्री हो सकती है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस, और जब तक फर्स्ट ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हो जाए, यहाँ तक का आपका टारगेट होगा। ऐसे ही मैं आपको सेलिंग साइड के भी कुछ एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप मैंने कोई स्टॉक्स फाइंड करके नहीं रखे, जो भी स्टॉक्स मेरे सामने आ रहे वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। ओके, ये देखिएगा, अब यहाँ पे एक साथ आपको दो सिग्नल मिल गए। पहले आपको सेलिंग मिला कि डेथ क्रॉसओवर का छोटा सा, बट क्या आप सेलिंग करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन लेवल क्या है, हमने यहाँ पे डिसाइड किया होगा कि प्रीवियस हाई के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होगी, के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होगी तो ही आप ट्रेडिंग। लेकिन स्टॉक में वापस किया यहीं से रिवर्स, यहाँ पे आपको वापस गोल्डन क्रॉस ओवर मिला, लेकिन उस दिन तक कैंडल यहाँ तक पहुंच, ये मूव आपके हाथ से निकल गया था। जो ट्रेड आपके हाथ से निकल गई है उसका अफसोस नहीं करना, क्योंकि NSE में 7,000 से भी ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, तो आप किसी और स्टॉक में अपनी एंट्री फाइंड कीजिए। फिर भी अगर आपको ITC में ट्रेड करना है तो इतना स्टॉक्स ऊपर जाने के बाद आप यहाँ एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, आपकी फर्स्ट एंट्री अगर आप चाहें तो अगर आप ITC में भी ट्रेड करते तो इस हाई के बाद या आपकी एंट्री होती या आपका स्टॉप लॉस होता। स्टॉक इतना ऊपर जाने के बाद फिर से आपके स्टॉप लॉस को हिट करता, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो ट्रेडिंग का गेम ही है, स्टॉप लॉस तो होना ही है, कोई दिक्कत। फिर से जब आपको यहाँ आपको दिख रहा है कि अभी तक डेथ क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तो हम इसमें बाइंग सिग्नल ही देंगे। स्टॉक कंटिन्यू नीचे, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरह से दिख रही होगी कि ब्रेकआउट रीटेस्ट
फिर से जब आपको यहाँ एक अच्छी सी कैंडल क्लोज होती हुई मिलती है तो उसके बाद आप एक सेटअप ले सकते हैं और आपको कंटिन्यूसली जहाँ तक ये स्टॉप के नीचे क्लोज ना हो, अगर आप चाहें तो यहाँ आप एग्जिट कर सकते थे। फिर आपने कुछ क्वांटिटी एग्जिट की या फुल क्वांटिटी एग्जिट नहीं की, फिर भी ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहा। अब सेकेंड टाइम जब ये वापस स्टॉक यहाँ पे आया है तो आपको यहाँ सेलिंग करनी है क्या? अभी भी अगर आप ITC में बने तो आपको सेलिंग करनी है क्या? नहीं करनी। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अभी तक अपने प्रीवियस हाई के पास जो आप पहले आपका रेजिस्टेंस था वहाँ स्टॉक सपोर्ट ले रहा। अगर ये स्टॉक्स यहाँ से नीचे जाने के बाद एक रीटेस्ट लेता है तब कंटिन्यू होता है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। हमेशा कोई भी इंडिकेटर यूज कीजिए, कोई भी टेम यूज कीजिए, उसके साथ आपको प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप हमेशा स्ट्रेटेजी पर स्ट्रेटेजी चेंज करते रह जाएंगे और आपका एंड हमेशा लॉस ही होगा। हमारे सामने यहाँ पे देखिए जो मैंने आपसे बात किया था कि आपको बहुत सारे फॉल सिग्नल मिल सकते हैं। अडानी पोर्ट में पिछले कुछ 6 महीनों से यहाँ पे लगातार एक ही रेंज में ट्रेड होने के बाद आपको यहाँ डेथ क्रॉसओवर मिला, तो क्या आप यहाँ पे सेलिंग करेंगे इतना नीचे जाने के बाद? आपको अब मैं ऐसे देख के बता रहा हूँ इतना नीचे जरूरी नहीं है। प्रीवियसली यहाँ से जहाँ से रीबाउंस मिला है कुछ जिसके पुराने सपोर्ट्स होंगे वहीं से इसको रीबाउंस मिला है, लेकिन हम इसमें सेलिंग कब करेंगे? इसमें सेलिंग का सेटअप कब ढूंढेंगे? जब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन मिलेगा तब आप जाकर सेलिंग करें। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप सिग्नल कौन सा भी सिग्नल यूज कर लीजिए, आपको लॉस तो लेना ही पड़ेगा और लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हमेशा पैसे ऐड ऑन करते रहिए जिससे आपकी वेल्थ बड़ी बन सके। बट अगर आप ट्रेडर है तो आपको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ से? आप डेली क्रॉस ओवर चेक करते रहेंगे कि किसमें गोल्डन क्रॉस हुआ है, कितने में। तो मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, स्टार्ट लिंक पे आप क्लिक करना। यहाँ पे आपको 200 से भी ज़्यादा स्कैनर मिल जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे स्कैनर में आना है, उसके बाद यहाँ सर्च करना है गोल्डन क्रॉस ओवर। सर्च गोल्डन क्रॉस ओवर, इसमें आपको सिलेक्ट करना है 50 एंड 200 जो कि गोल्डन क्रॉस ओवर है। इसमें आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। कौन से स्टॉक्स 50 EMA 200 EMA को कट कर रहा है? यहाँ पे पहला स्टॉक्स मिला है HCL इन्फोसिस्टम। हम सर्च करेंगे HCL इन्फो सिस्टम, HCL। यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम या देख, इसमें शो नहीं, ये रिसेंटली अभी ये इसको क्रॉस करने वाला है तो ये आपके लिए एक अलर्ट का काम करने वाला है। वैसे ही सेकंड स्टॉक्स हम देख लेंगे, सागर सीमेंट, सागर सीमेंट लिमिटेड 1 डे। अभी ये देखिए, अभी ये इससे क्रॉस किया, ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हो चुका है। ये आपके लिए एक अलर्ट है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको अभी यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लेना है। पहले आप प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन ऐड कीजिएगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन हो क्या रहा है। तो प्राइस एक्शन वाइज आपको मैं लेवल बता दूं, एक आपके लिए ये ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट हो चुका था। अब जैसे कि हमारी ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटेजी है, प्रीवियस हाई, ये हमारा प्रीवियस हाई था। हाँ, अब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ तुरंत एंट्री लेके इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस डालिए। अदरवाइज स्टॉक को थोड़ा कूल डाउन होने का मौका दीजिए। यहाँ पे आने के बाद कुछ आपको इस तरह का पोजीशन मिलता है, यहाँ आपकी एंट्री, यहाँ आपके स्टॉप लॉस, और एटलीस्ट यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं। तो ऐसे ही उसके बाद अगर आपको डेथ क्रॉस ओवर का चाहिए, फिर डेथ क्रॉस ओवर के स्टॉक चाहिए, फिर से स्कैनर डेथ क्रॉस ओवर फॉर लॉन्ग 50 SMA क्रॉस बाय 200। तो यहाँ पे 2 ही स्टॉक आ रहे हैं आज, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश साइड में है। तो आपको बहुत ही कम, फिर भी आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट, ओवरऑल मार्केट की पिक्चर क्या चल रही है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको गोल्डन क्रॉस ओवर ही ढूंढने, मार्केट बैरिश है तो आपको डेथ क्रॉस ओवर ही ढूंढने। यहाँ पे एक IRB इंट्रा,
ये देखिए यहाँ पे 2 दिन पहले एक डेथ क्रॉसओवर, अभी मार्केट बुलिश है, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं आप तो सेलर ही है, बहुत बड़े सेलर, तगड़े से सेलर, आपको सेलिंग सेटअप भी चाहिए, तो ये मिल गया आपको। यहाँ पे आपको डेथ क्रॉसओवर मिला। अब यहाँ पे प्रीवियस क्या है, ये जोन, इस जोन के बाद अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एटलीस्ट आप यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी एक लाइक से मुझे और मोटिव मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।